क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप भगवान शिव के भक्त हैं, फिर भी आपका मन शांत नहीं रहता? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रोज नाम जप करते हैं, मंत्र सुनते हैं, शिव का ध्यान करते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी, एक हलचल, एक अशांति बनी रहती है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि शिव तो शांति के देवता हैं, फिर शिव भक्त के भीतर इतना तूफान क्यों उठता है? क्या यह भक्ति की कमी है या फिर यह किसी गहरे रहस्य का संकेत है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह अशांति गलत है या यही शिव मार्ग की पहली पहचान है? आज की शिववाणी में हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। यह कथा नहीं है, यह उपदेश नहीं है, यह एक आईना है जिसमें हर सच्चा शिव भक्त स्वयं को देखेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिवोहम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिववाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय शिव शंभु। शिव भक्त का मन सामान्य भक्तों जैसा नहीं होता। जो लोग केवल पूजा करते हैं, नियम निभाते हैं, उन्हें शांति जल्दी मिल जाती है, लेकिन जो सच में शिव के मार्ग पर चलता है उसका मन पहले और अधिक अशांत होता है। यह विरोधाभास नहीं है, यह शिव का नियम है, क्योंकि शिव शांति नहीं देते, शिव सत्य देते हैं। और सत्य कभी भी पहले शांत नहीं करता, वो पहले झकझोरता है। शिव को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि शिव कौन है। शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव कोई सीमित देवता नहीं है। शिव वह चेतना है जो सृष्टि से पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी। शिव स्थिर हैं, लेकिन उनकी स्थिरता मृत नहीं है। वह स्थिरता इतनी जीवित है कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य करता है। इसलिए शिव का प्रतीक तांडव है। तांडव का अर्थ विनाश नहीं है, तांडव का अर्थ है भीतर जमी हुई हर असत्य परत काट टूटना। जब कोई व्यक्ति शिव भक्त बनता है तब उसके भीतर भी वही प्रक्रिया शुरू होती है। जो लोग कहते हैं कि भक्ति से मन तुरंत शांत हो जाता है, वे शिव भक्ति की बात नहीं कर रहे। शिव भक्ति शांति नहीं, जागरण है। और जागरण के पहले चरण में सबसे पहले मन अशांत होता है, क्योंकि अब मन को झूठी शांति का सहारा नहीं मिलता। शिव भक्त का मन इसलिए शांत नहीं रहता क्योंकि शिव भीतर छिपे हर झूठ को बाहर खींच लाते हैं। जो बातें आप वर्षों से दबाकर बैठे थे, डर, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, अपराध बोध, शिव उन्हें सतह पर ले आते हैं। और जब दबा हुआ कुछ भी ऊपर आता है तो हलचल होती है। इससे ही भीतर का तांडव कहा गया है। शिव का मार्ग राजमार्ग नहीं है, यह कोई आरामदायक यात्रा नहीं है, यह शमशान का रास्ता है। शमशान का अर्थ मृत्यु नहीं, बल्कि वह स्थान जहाँ झूठी पहचान जलती है। जब आप शिव की ओर चलते हैं तो आपकी पुरानी पहचान, आपकी बनाई हुई छवि, आपकी सामाजिक परतें सब जलने लगती हैं। और जब कुछ जलता है तो शांति नहीं, ताप होता है। यही कारण है कि शिव भक्त अक्सर खुद से लड़ता हुआ दिखाई देता है। वह एक दिन अत्यंत भावुक होता है, दूसरे दिन अत्यंत शून्य। कभी वह ध्यान में डूब जाता है, कभी वह संसार से परेशान हो जाता है। यह असंतुलन नहीं है, यह संक्रमण काल है। यह उस अवस्था का संकेत है जहां पुराना मन टूट रहा है और नया अभी पूरी तरह बना नहीं है। शिव भक्त का मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि शिव उसे समझौता करना नहीं सिखाते। शिव कहते हैं जैसा है वैसा देखो, दुनिया से भागो मत, झूठ से समझौता मत करो। और जब कोई व्यक्ति समझौता करना छोड़ देता है तो उसका मन पहले अशांत होता है, क्योंकि अब वह खुद को धोखा नहीं दे सकता। ध्यान से समझो, संसार के अधिकतर लोग झूठी शांति में जी रहे हैं। वे अपने दुखों को दबा देते हैं, व्यस्तता में छुपा देते हैं, मनोरंजन में डुबो देते हैं। उन्हें लगता है कि वे शांत हैं, लेकिन शिव भक्त ऐसा नहीं कर पाता,
क्योंकि शिव की उपस्थिति में झूठ टिक नहीं सकता। शिव भक्त का मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि वह प्रश्न पूछने लगता है। वह जीवन को स्वीकार नहीं करता, वह जीवन को समझना चाहता है। वह पूछता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मृत्यु क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। ये प्रश्न मन को स्थिर नहीं रहने देते, लेकिन यही प्रश्न अंततः मन को मुक्त करते हैं। शिव स्वयं प्रश्न है, इसलिए उनके भक्त भी प्रश्न बन जाते हैं। जो प्रश्न बन जाता है वह शांत कैसे रहेगा, लेकिन यही बेचैनी एक दिन गहरी स्थिरता में बदलती है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, लेकिन गहराई में पूर्ण शांति होती है। एक सच्चे शिव भक्त के भीतर दो स्तरों पर प्रक्रिया चलती है। ऊपर मन अशांत है, नीचे चेतना जाग रही है। ऊपर विचारों का शोर है, नीचे साक्षी जन्म ले रहा है। यही भीतर का तांडव है। तांडव केवल नृत्य नहीं है, वह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसलिए यदि आप शिव भक्त हैं और आपका मन शांत नहीं रहता, तो खुद को दोष मत दीजिए। यह संकेत है कि प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है। गलत वह नहीं जो अशांत है, गलत वह है जो झूठी शांति में सोया हुआ है। शिव भक्त का मार्ग पहले अंधकार से होकर जाता है। यह अंधकार भयावह लगता है, लेकिन यही अंधकार दृष्टि देता है। जैसे बीज अंधेरे में फूटता है, वैसे ही चेतना भी भीतर के अंधकार में जागती है। इस पहले चरण में सबसे जरूरी बात यह है कि आप भागें नहीं, अशांति से लड़े नहीं, इसे दबाने की कोशिश न करें, इसे देखें। शिव ने आपको यही सिखाया है, साक्षी बनो। जो दिख रहा है उसे देखो, जो उठ रहा है उसे उठने दो। भीतर का तांडव इसलिए है क्योंकि शिव कुछ तोड़ रहे हैं, और जो टूट रहा है वही आपको बांधे हुए था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी अशांति केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शरीर तक उतर आती है? कभी सीने में भारीपन, कभी सिर में दबाव, कभी बिना कारण थकान, कभी अचानक वैराग्य और कभी तीव्र भावुकता। क्या आपने यह सोचा है कि यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह साधना का दुष्प्रभाव है या फिर साधना का ही अगला चरण? शिव भक्त के भीतर तांडव केवल मानसिक नहीं होता, वह 3 स्तरों पर चलता है, मन, अहं और कर्म। और जब ये तीनों एक साथ हिलते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि वह टूट रहा है। वास्तव में वह टूट नहीं रहा, वह खुल रहा है। सबसे पहले मन का स्तर आता है। मन वर्षों से एक ढांचा बनाकर जीता आया है। वह आदतों से चलता है, स्मृतियों से चलता है, भय और अपेक्षाओं से चलता है। लेकिन जैसे ही शिव चेतना का स्पर्श होता है, मन का यह ढांचा कमजोर पड़ने लगता है। अब वही चीजें जो पहले सामान्य लगती थी, बोझ लगने लगती हैं। वही बातचीत जो पहले मनोरंजन थी, अब खोखली लगती है। वही लक्ष्य जो कभी जीवन का उद्देश्य थे, अब अर्थहीन लगते हैं। यहीं से मन में संघर्ष शुरू होता है। मन कहता है वापस चलो, जैसे पहले थे वैसे ही ठीक था। लेकिन भीतर से एक मौन आवाज आती है, अब पीछे लौटना संभव नहीं है। यही टकराव अशांति पैदा करता है। शिव भक्त का मन इसलिए शांत नहीं रहता क्योंकि वह 2 दुनियाओं के बीच खड़ा होता है, पुरानी आदतों की दुनिया और नई चेतना की दुनिया, और बीच की भूमि हमेशा अस्थिर होती है। दूसरा स्तर है अहं का। अहं वह है जो कहता है मैं यह हूं, मेरा यह स्थान है, मेरी यह पहचान है। शिव को अहं स्वीकार नहीं है। इसलिए जैसे जैसे शिव का प्रभाव बढ़ता है, अहं को चोट लगती है। आपको लगने लगता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे, आपकी बातों को हल्के में ले रहे हैं, आपका अस्तित्व मानो घुल रहा है। यह अनुभव पीड़ादायक होता है क्योंकि अहम मरना नहीं चाहता। अहम की मृत्यु कोई शांत प्रक्रिया नहीं है। यह चुपचाप नहीं होती, यह प्रतिरोध करती है, लड़ती है, डराती है। कभी यह आपको अत्यधिक क्रोध से भर देती है, कब ये गहरे अवसाद में धकेल देती है, और आप सोचते हैं मैं तो शिव भक्ति कर रहा हूं, फिर यह सब क्यों? क्योंकि यही वह चरण है जहां अहं अंतिम सांसें ले रहा होता है। तीसरा और सबसे गहरा स्तर है कर्म का।
कर्म केवल आपके वर्तमान कर्म नहीं है, कर्म स्मृतियां हैं, पिछले निर्णय, दबे हुए अनुभव, अधूरी भावनाएं, सब कर्म है। जब शिव की चेतना सक्रिय होती है तो यह पुराने कर्मों को उभारने लगती है। कभी कोई पुराना दुख याद आ जाता है, कभी कोई व्यक्ति अचानक जीवन में वापस आ जाता है, कभी बिना कारण भय जाग जाता है। यह संयोग नहीं है, यह शुद्धि की प्रक्रिया है। इसीलिए शिव भक्त के जीवन में अचानक उलट पुलट होने लगती है, रिश्ते टूटते हैं, काम बदलता है, रुचियां बदलती हैं। लोग कहते हैं यह व्यक्ति बदल गया है। वास्तव में वह व्यक्ति पहली बार वास्तविक बन रहा होता है, लेकिन यह वास्तविकता आरामदायक नहीं होती। भीतर का तांडव तब और तीव्र हो जाता है जब व्यक्ति इसका अर्थ नहीं समझता। वह सोचता है कि वह कुछ गलत कर रहा है, वह शांति खोजने लगता है, जबकि शिव उसे स्थिरता की ओर ले जा रहे होते हैं। शांति और स्थिरता में अंतर है। शांति भाव है, स्थिरता अवस्था है। भाव आते जाते हैं, अवस्था बनती है। शिव भक्त को इस चरण में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि वह शांत नहीं है, इसलिए उसकी साधना असफल है। लेकिन सत्य इसके उलट है। यदि साधना गलत होती तो कुछ भी नहीं बदलता। अशांति परिवर्तन का प्रमाण है। इस चरण में शिव भक्त अकेलापन भी अनुभव करता है, क्योंकि वह पुराने लोगों जैसा नहीं रहा और नए लोग अभी मिले नहीं। वह भीड़ में होते हुए भी अकेला होता है। यह अकेलापन दंड नहीं है, यह प्रशिक्षण है। यह आपको भीतर की संगति सिखाता है। शिव स्वयं एकाकी है। कैलाश पर कोई भीड़ नहीं है, इसीलिए जो शिव की ओर बढ़ता है उसे भी एकांत से गुजरना पड़ता है। यह एकांत डरावना लगता है, लेकिन यही वह भूमि है जहां आत्मसंवाद शुरू होता है। भीतर का तांडव तब चरम पर पहुंचता है जब व्यक्ति नियंत्रण छोड़ना शुरू करता है। मन नियंत्रण चाहता है, अहं नियंत्रण चाहता है, लेकिन शिव मार्ग पर नियंत्रण टूटता है। आप सीखते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, और यह सीख मन को अस्थिर कर देती है। इस अवस्था में दो रास्ते होते हैं। एक व्यक्ति डरकर वापस पुराने जीवन में लौट जाए, दूसरा व्यक्ति सब होते हुए भी साक्षी बना रहे। जो साक्षी बन जाता है वही तांडव के पार जाता है। शिव भक्त को इस चरण में कोई उपाय नहीं करना चाहिए, कोई तकनीक नहीं अपनानी चाहिए। उसे केवल देखना है, देखना कि भीतर क्या उठ रहा है, क्योंकि देखने से ही अलगाव पैदा होता है और अलगाव से ही मुक्ति। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं। जब भीतर का तांडव लंबे समय तक चलता है तब शिव भक्त के मन में एक प्रश्न गूंजने लगता है, क्या यह कभी समाप्त होगा? क्या यह अशांति ही मेरा स्वभाव बन जाएगी? क्या शिव का मार्ग केवल संघर्ष है? यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं, लेकिन जो यहां टिक जाता है वही उस द्वार तक पहुंचता है जिसके पार कुछ बिल्कुल अलग घटता है। तांडव के पार शांति नहीं बल्कि साक्षी भाव जन्म लेता है। अब तक जो अशांति थी वह आपको डुबो रही थी, अब वही अशांति आपको देखी जाने लगती है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। पहले आप क्रोध थे, अब आप क्रोध को देख रहे हैं। पहले आप डर थे, अब आप डर को देख रहे हैं। घटना वही है, संबंध बदल गया है, और संबंध बदलते ही पीड़ा टूटने लगती है। यह अवस्था अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे उतरती है। एक दिन आप पाएंगे कि मन फिर भी शोर कर रहा है, लेकिन भीतर कोई हिल नहीं रहा। जैसे तूफान बाहर है लेकिन घर के भीतर दीपक स्थिर जल रहा है। यही शिव की स्थिरता है। यह मौन बाहरी नहीं होता, यह केंद्र का मौन होता है। इस चरण में शिव भक्त को यह समझ आने लगता है कि अशांति उसकी शत्रु नहीं थी, वह शिक्षक थी। वह उन परतों को तोड़ने आई थी जिन्हें आप स्वयं नहीं तोड़ सकते थे। अब जब परतें टूट चुकी हैं तो तांडव का वेग कम होने लगता है। नृत्य अब उग्र नहीं रहता,
वह लय में आ जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सत्य सामने आता है, शांति को खोजा नहीं जाता, वह प्रकट होती है, और वह तब प्रकट होती है जब खोजने वाला थक जाता है। जब आप हर उपाय छोड़ देते हैं, हर अपेक्षा छोड़ देते हैं, तब शिव भीतर विराजमान होते हैं। इस अवस्था में जीवन की घटनाएं पहले जैसी ही होती है। दुख आता है, सुख आता है, हानि होती है, लाभ होता है, लेकिन भीतर कोई उलझन नहीं बनती। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप प्रत्युत्तर देते हैं। यही अंतर है अचेत और चेतन जीवन में। शिव भक्त इस चरण में अत्यंत साधारण दिखने लगता है। उसमें कोई विशेष आभा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, लेकिन उसकी आंखों में ठहराव होता है। उसकी उपस्थिति में शब्द कम और मौन अधिक होता है। वह समझाता नहीं, वह मौजूद रहता है। यही कारण है कि सच्चे शिव भक्त अक्सर दिखते नहीं हैं। वे प्रचार नहीं करते, वे स्वयं को विशेष नहीं बताते, क्योंकि अहं अब नहीं रहा जिसे दिखाया जाए। जो बचा है वह केवल साक्षी है। इस चरण में व्यक्ति को एक अजीब अनुभव होता है, स्वतंत्रता के साथ करुणा। पहले स्वतंत्रता आती थी तो दूरी आती थी, अब स्वतंत्रता आती है तो करुणा बहती है, क्योंकि अब आप दूसरों को दोष नहीं देते। आप देख पाते हैं कि हर व्यक्ति अपने ही भीतर के तांडव से गुजर रहा है। यहाँ पहुंचकर शिव भक्त मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उसने अपने भीतर बहुत कुछ मरते हुए देख लिया है। वह जानता है कि जो मरा वह नहीं था, और जो वह है वह मर नहीं सकता। इस अवस्था में जीवन सरल हो जाता है, आसान नहीं। सरल इसलिए क्योंकि भीतर कोई विरोध नहीं रहता, जो है उसे होने दिया जाता है। यही शिव का स्वभाव है, न विरोध न आग्रह। लेकिन ध्यान रहे, यह अंत नहीं है, यह स्थिरता है, विश्राम नहीं। यहां से जीवन सेवा में ढलने लगता है, न उपदेश के रूप में बल्कि ऊर्जा के रूप में। आप जहां होते हैं वहां कुछ शांत हो जाता है। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने भीतर की थकान, दर्द, भ्रम और भारी ऊर्जा से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है 7 डे शिवोहम सोल हीलिंग ऑरा प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम। इन 7 दिनों में हम तुम्हें कदम दर कदम पुरानी जमी हुई ऊर्जा से बाहर निकालेंगे और तुम्हें ले जाएंगे एक हल्की, शांत, दिव्य और शिवमय चेतना में। साधक, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में बदलाव, शांति और आंतरिक प्रकाश चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। शिव ऊर्जा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इस 7 डे शिवोहम हीलिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो, क्योंकि यह 7 दिन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जब भीतर का तांडव शांत हो जाता है तो यह मत समझिए कि जीवन रुक जाता है। जीवन चलता है, लेकिन अब वह आपको नहीं चलाता। अब आप जीवन के साथ बहते हैं। यही वह अवस्था है जिसे लोग बाहर से शांति कहते हैं, लेकिन भीतर यह पूर्ण स्वीकार का भाव होता है। यह भाव प्रयास से नहीं आता, यह तब आता है जब प्रयास गिर जाता है। एक परिपक्व शिव भक्त अब प्रश्नों से नहीं लड़ता। वह जानता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर केवल मौन में मिलते हैं। अब वह हर अनुभव को अच्छा या बुरा कहकर नहीं बांटता। जो आता है वह उसे शिव की ही अभिव्यक्ति मानता है। इस अवस्था में मन कभी कभी फिर भी अशांत हो सकता है, लेकिन फर्क यह है कि अब उस अशांति से कोई पहचान नहीं बनती। वो आती है, जाती है, जैसे बादल आते हैं और आकाश बना रहता है। अब आकाश की स्मृति स्थिर हो चुकी होती है। परिपक्व शिव भक्त के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन करुणा का होता है, लेकिन यह करुणा उपदेश नहीं देती, यह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती। यह केवल उपस्थित रहती है, और यही उपस्थिति दूसरों को छूती है। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने समय पर जागेगा। जैसे फूल को जबरदस्ती नहीं खिलाया जा सकता,
वैसे ही चेतना को भी नहीं, इसलिए उसमें धैर्य होता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, न अपने लिए न दूसरों के लिए। अब शिव भक्त के लिए पूजा और जीवन अलग नहीं रहते। चलना भी पूजा है, बोलना भी पूजा है, चुप रहना भी पूजा है, क्योंकि अब करने वाला कोई अलग नहीं है। जो कुछ हो रहा है वही शिव है। इस अवस्था में व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं होता। वह संबंधों में होता है लेकिन निर्भर नहीं होता। वह प्रेम करता है लेकिन अधिकार नहीं चाहता। वह देता है लेकिन अपेक्षा नहीं रखता। यही मुक्ति है। अब भीतर कोई तांडव नहीं बचता, लेकिन उसकी स्मृति रहती है, और यही स्मृति विनम्रता लाती है। वह जानता है कि जो शांति आज है वह संघर्ष से निकली है, इसलिए वह कभी भी स्वयं को ऊंचा नहीं मानता। शिव भक्त अब साधना की बात कम करता है, जीवन की गहराई अधिक जीता है। वह जानता है कि शिव को पाने का मार्ग कहीं बाहर नहीं था, वह हमेशा भीतर ही थे। यदि आप अभी तांडव के बीच हैं तो यह मत सोचिए कि आप असफल हैं। यह केवल मार्ग का मध्य है, और हर मध्य अंत से अधिक कठिन होता है। जो यहाँ टिक जाता है वही शिव को समझ पाता है। याद रखिए, शिव भक्त का मन इसलिए शांत नहीं रहता क्योंकि वह शांत होने नहीं आया था, वह सत्य को जीने आया था। और सत्य जब तक पूरा प्रकट न हो जाए तब तक वह आपको हिलाता रहेगा। एक दिन वही हिलना स्थिरता बन जाएगा, वही तांडव करुणा में ढल जाएगा, और तब आप समझेंगे कि शिव ने कभी आपको कष्ट नहीं दिया। उन्होंने केवल वह सब हटाया जो आप थे ही नहीं। यही शिव का प्रसाद है, यही शिव की कृपा है, यही भीतर का तांडव है। अगर इस शिव वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद साधक। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूं, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिवोहम, जहाँ आत्मा शिव को पहचानती है।